वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वजूदे कायनाते दो जहां जिसकी बदौलत है। वजूदे कायनाते दो जहां जिसकी बदौलत है। उन्हीं का जिक्र करना मेरे मसलक में इबादत है। उन्हीं का जिक्र करना मेरे मसलक में इबादत है। लबे एजाज़े ख़त्मुल मुरसलीन पे ज़िक्र उम्मत है। लबे एजाज़े ख़त्मुल मुरसलीन पे ज़िक्र उम्मत है। ये उम्मत कुछ भी हो कैसी भी हो हक़दारे जन्नत है। ये उम्मत कुछ भी हो कैसी भी हो हक़दारे जन्नत है। आइए हम और आप बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम की डाली इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। एक दफ़ा और वेद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप एक बड़ी ही पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज की ये बज़ कल मुनाक़िद होने वाली शादी खाना आबादी के ताल्लुक़ से आरास्ता की गई है। आली जनाब इंसाफ अली साहब ने अपने बेटे मोहम्मद अख्तर साहब की शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। यकीनन ये बहुत ही खुशाइंद कदम है। लायक़े तक़लीद इक़दाम है। शादी ब्याह के मौके पर हम और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितनी खुराफात, कितनी गलत रस्में दूसरे समाज से दर आई हैं। इसलिए इस मौके पर अगर इस तरह की महफिलों का कोई इनेकाद करता है तो यकीनन मेरे आका अलैहि तहिय्यतु वस्सना के इस फरमान के मिस्दाक़ वो सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 100 शहीदों का सवाब पाता है। मेरे आका अलैहि तहिय्यतु वस्सना ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती
इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मेते शहीद, कि मेरी उम्मत में फसाद के वक्त जो मेरी सुन्नत पर मजबूती से कारबंद रहेगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फलहू अजरो मेते शहीदिन, तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आप अंदाजा करें कि आज के इस पुरफितन माहौल और दौर में अगर कोई इस तरह से इस अजीम शान पैमाने पर मजलिस का इनेकाद करता है तो यकीनन मेरा ईमान और ईज़ान दोनों ये कहता है कि वह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जरूर इस सवाब का मुस्तहिक होगा। मेरे बड़े ही करम फरमा आली जनाब जाबिर अली साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि आपको यहाँ आना है। हालांकि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, खिताबत से मेरा कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारे इंसाफ भाई की मोहब्बत, जाबिर भाई की मोहब्बत और दीगर मुताल्लिकीन की ख्वाहिश पर मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुख्तसर से वक्त में कुछ मुफीद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि इधर के लोग जो बैठे हुए हैं अगर सामने आ जाए तो ज्यादा आगे की कुर्सियां खाली हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सामने आ जाएगा, अच्छा लगेगा, भरा हुआ माशाल्लाह। वक्त काफी तेजी से आगे गुजर रहा है। आप बड़ी ही नौजवान निजामत के हवाले हैं और बड़े ही अच्छे अशार, फिक्री संजीदा अशार आप समात फरमा रहे हैं। हमारे बगल में हमारे बड़े ही करम फरमा हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद आलम साहब तशरीफ रखते हैं, बड़ी करम फरमाई फरमाते हैं। हमारे साथ हमारे बिरादर गिरामी हजरत मौलाना नबियाज साहब भी तशरीफ रखते हैं। उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर है जो आप स्टेज पर देख रहे हैं। यकीनन इस तरह की मजलिसें और इस तरह के से उलमा का इज्तिमा शायद व बायद ही हुआ करता है, इसलिए वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो ऐसी मजलिसों में हाजिर होकर उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज की ये महफिल चूंकि शादी खाना आबादी से मुताल्लिक है, इसलिए मैंने कुरान अजीम की जिस आयत तैयबा की तिलावत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस निकाह में हुआ करते, आप जब खुतबे निकाह पेश किया करते तो इस आयत मुबारका की जरूर तिलावत फरमाया करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। क्या है लोगो, डरो तुम अपने उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा फरमाया। आगे लंबी आयत है, यहां अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को मुखातब करके फरमाया कि अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। या एक जान से पैदा फरमाने से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी और आप सबकी खिलकत, सबकी पैदाइश की जो असल रखी है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर रखा और आपकी बाईं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। चूंकि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत के अंदर वो इत्मीनान और सुकून
नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तमानियत और सुकून के लिए आपकी बाईं पिसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा तो आपका रुझान, आपका मैलान हजरत हव्वा की तरफ हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ आदम, आपका मैलान और आपका रुझान हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ तो जरूर है, लेकिन आप की इस तमानियत और सुकून के लिए जरूर इन्हें पैदा किया गया है, लेकिन इनसे तमानियत और सुकून तुम्हें उस वक्त हासिल हो सकता है जब तुम इनसे निकाह कर लो। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से होता है, और यहीं से हमें और आपको ये ज़हन मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये पाकीज़ा अमल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये पाकीज़ा अमल इसलिए कराया गया कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ेगी, उसमें मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। मर्द और औरतों का जब आपस में इख्तिलात होना होगा तो उस इख्तिलात को जायज करने के लिए जो चीज जरूरी है वो निकाह है। बज़ाहिर निकाह ये चंद हुरूफ का मजमुआ है, बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आसान लफ्ज के अंदर इतनी तासीर पैदा फरमाई है, इतनी तासीर पैदा फरमाई है कि इंसान जब रिश्ते निकाह में जुड़ जाता है तो वही अजनबिया जो अब तक उसके लिए गैर मानूस थी, लेकिन जैसे ही उसने इजाबे निकाह किया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी जाती है, और ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी जाती है जो उसके रगो रेशे में पैवस्त होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे और आपके दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जो हुआ, ना कोई मैरिज हाल था, ना कोई वसीओ अरीज फील्ड थी, ना दुनिया की तरह से आरास्ता कोई टेंट हाउस था, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह ऐसी जगह पर हुआ जहां दुनिया के मुज़य्यन से मुज़य्यन तर हाल रश्क कर सकते हैं। और वो जगह कौन सी थी? जन्नत थी। जन्नत से बढ़कर के भी कोई अच्छी जगह हो सकती है? नहीं हो सकती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ और निकाह के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हक़्क़े ज़ौजियत को अदा करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ आदम, तुम इस तरह से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से रिश्ता नहीं बना सकते हो, उसके लिए जरूरी है कि तुम महर अदा करो। चुनांचे महर जन्नत के अंदर, वो जन्नत, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनका निकाह जन्नत के अंदर हुआ, बाराती फरिश्ते थे, और जब महर अदा करने की बात हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ये हुक्म हुआ कि ऐ आदम महर अदा करो, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार महर कौन सी चीज होगी, क्या होगी? तो कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो महर मुकर्रर फरमाया था वो ये था कि ये आदम, तुम्हारे लिए महर ना तो सिक्के होंगे, तुम्हारे लिए महर ना तो सोने और चांदी होंगे, तुम्हारे लिए महर ना तो रुपए और पैसे होंगे,
बल्कि तुम्हारे लिए हव्वा, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उस वक्त हलाल होंगी जब तुम महर अदा करोगे। और तुम्हारा महर ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लो, यही तुम्हारा महर है। हजरात, यही वजह है कि आज हम जब महफिल निकाह मुनाकिद करते हैं, महफिल निकाह मुनाकिद होने वाला होता है, तो उससे पहले हम महफिल मीलाद मुनाकिद करते हैं। इसलिए मुनाकिद करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ था तो आपके निकाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा जाए। तो इसलिए आज हम उसी तरीकों को राइज रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करने के लिए, उनके जिक्र को मनाने के लिए महफिल पाक का इनेकाद करते हैं कि जिस तरह से हजरत आदम ने दरूद पाक पढ़ करके महर अदा किया था, उसी रस्म को अदा करने के लिए हम महफिल पाक का इनेकाद करते हैं ताकि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी हो जाए और निकाह की महफिल मुबारक भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज यही वजह है कि हम निकाह से पहले महफिल मीलाद मुनाकिद करते हैं। बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि ये सुन्नी बड़े खुराफाती होते हैं, आए दिन कोई ना कोई बिदात ईजाद कर ही लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मजलिस निकाह से पहले महफिल मीलाद को मुनाकिद नहीं होती थी, और इसी तरह से सहाबा के जमाने में भी महफिल का इनेकाद नहीं होता था। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप उन्हें जवाब दें कि बहुत सारी चीजें ऐसी हम करते हुए नजर आते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी, सहाबा कराम के जमाने में नहीं थी, ताबईन के जमाने में नहीं थी, तबे ताबईन के जमाने में नहीं थी। लेकिन आज अगर हम करते हैं तो दूसरी तरफ एतराज करने वाले भी करते हैं। आखिर वो कहां चले जाते हैं जब वो ये एतराज करते हैं कि सुन्नी जब शादी करते हैं तो महफिलों का इनेकाद करते हैं, जश्न मीलादुन नबी मुनाकिद करते हैं। आखिर वो कहां से इस बात का सबूत लाएंगे कि जब वो निकाह करते हैं तो निकाह करने से पहले वो हाल की बुकिंग करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, आरास्ता करते हैं, दावतें करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं। क्या सरकार के जमाने में ऐसा था? यकीनन नहीं था। तो आप उन्हें यही जवाब दीजिए कि आप जो कर रहे हो क्या ये सरकार के जमाने में था? नहीं था। आप जो कर रहे हो उसकी गरज दुनिया होती है। आप क्या करते? आप इसलिए करते हो कि दुनिया के अंदर हमारा नामो नमूद हो। आप इसलिए करते हो कि दुनिया में हमारी चर्चा होगी, और हम इसलिए महफिल मीलाद मुनाकिद करते हैं कि सरकारे दो आलम के सदक़े में ये सारी कायनात बनाई गई है, और उसी के सदक़े में हमें महफिल मजलिस निकाह मिल रही है। तो हम क्यों ना ऐसे मौके पर सरकारे दो आलम की मजलिस का इनेकाद करें, जश्न मीलादुन नबी का इनेकाद करें। हज़रात, आप उनको इस तरह से जवाब दे सकते हो। तो मैं अर्ज कर रहा था, इस निकाह ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। मेरे आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह ये मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और मेरी सुन्नत से जिसने एराज किया वो मेरे तरीके पर नहीं है। दूसरी जगह पर मेरे आका अलैहिस्सलाम निकाह के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब तक निकाह नहीं करता है वो अधूरा, उसका ईमान अधूरा होता है। जब वो निकाह कर लेता है तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। गोया निकाह एक ऐसी चीज है कि निकाह से पहले अगर आपके ईमान के अंदर नक्स होता है, कमी होती है, तो निकाह की बरकत ये होती है कि आपका ईमान मुकम्मल हो जाया करता है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, आज हमने अपनी निकाह की मजलिस को, आज हमने शादियों को इतना बोझल कर दिया है, आज हमने शादियों को इतना बोझल बना दिया है।
जिसके बोझ के तले ना जाने कितनी बच्चियां तपती हुई नजर आती हैं। आज हमने शादियों के अपनी शादियों के अंदर इतनी खुराफात पैदा कर ली है, इतनी नाजायज रस्मों को हमने अपनी शादियों के अंदर दाखिल कर लिया है, जिसके नतीजे में ना जाने कितनी बच्चियां फितने इर्तिदाद का शिकार होती नजर आती है। आपका घर रश के जन्नत बन जाया करेगा। नेक औरत, पढ़ी लिखी औरत, दीनदार औरत जब आपके घर में आएगी तो आपके घर में अगर कभी कुरान की तिलावत नहीं होती थी तो कुरान की तिलावत होने लगेगी। आपके घर के बच्चे अगर पढ़ा नहीं करते थे, पढ़ी लिखी औरत आएगी तो आपके बच्चे लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। आपके घर की औरतें अगर नमाज पढ़ना नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी औरत आएगी तो आपके घर की औरतें नमाज पढ़ना लिखना सीख जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। बाकी दुनिया की चीजें तो आरजी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन दीनदारी ऐसी चीज है जो कभी भी फना नहीं हो सकती है। ये दीनदारी ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में भी कामयाबी से हमकिनार कर सकती है और आखिरत में भी आपको कामयाबी से हमकिनार कराएगी। हज़रात, दीनदारी को तरजीह देना, मुझे एक वाक़या याद आ गया। ताबईन किराम में एक बहुत ही मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत अब्दुल सईद इब्ने मुसय्यब, उनका नाम बहुत ही मशहूर है। आप बड़े ज़ुहद व तक़वा के मालिक थे, बड़े परहेजगार थे। आपकी बच्ची, आपकी बेटी भी बड़ी तक़वा शार बेटी थी, खौफ़े खुदा उसके दिल के अंदर था। चुनांचे ऐसी नेक थी कि उसकी नेकी का शोहरा दूर दूर तक था। उस वक्त के खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने अपने बेटे की शादी का रिश्ता आपके यहाँ भिजवाया, लेकिन आपने कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से वो खलीफा वक्त आपसे नाराज रहने लगा। लेकिन देखें, आज तो हम और आप ये तमन्ना करते हैं कि किसी दुनियादार के घर में शादी हो जाए, किसी साहिब हैसियत के घर में शादी हो जाए, किसी एमपी एमएलए के घर में शादी हो जाए, किसी दुनिया की नौकरी करने वाले के घर में शादी हो जाए तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। आप जरा देखें, सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही खलीफा वक्त है, बादशाह वक्त है, उसने अपने लड़के का पैगाम आपकी लड़की के लिए भिजवाया, आपने कबूल नहीं किया। कुछ दिन गुजरने के बाद आपकी मजलिस में एक शख्स आया करता था, बड़ा नेक था। कुछ दिन हो गए, वो आया नहीं, और कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद जब वो आता है तो आपने पूछा कि आखिर तुम इतने दिन तक कहाँ थे? वो अर्ज करता, हुजूर, मैं आपकी मजलिस से इतने दिन तक इसलिए गैर हाजिर था कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। चुनांचे आपने बताया, तुम्हारी बीवी का अगर इंतकाल हो गया था तो मुझको भी खबर करते, मैं भी तुम्हारी बीवी के जनाजे में आता, जनाजे की नमाज पढ़ता, दुआएं करता। चुनांचे बात आई गई हो गई। जब वो शख्स जाने लगा तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा, क्या तुमने दूसरी शादी की? वो शख्स कहता, हुजूर, मैं तो बड़ा मुफलिस हूँ, बड़ा नादार हूँ, गरीब हूँ, अब मुझसे अपनी लड़की का रिश्ता कौन करेगा? मुझ गरीब आदमी से अपनी लड़की को कौन ब्याह सकता है? चुनांचे इतना सुनना था। सुनने के बाद सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा, ए नौजवान, तुम यहीं पर बैठे रहो। आज जो तुमने ये कहा है कि मुझ गरीब से अपनी बेटी का रिश्ता कौन कर सकता है, सुन लो, मेरी एक बेटी है जिसके रिश्ते के लिए खलीफा वक्त ने पैगाम भेजा था, लेकिन मैंने रिश्ते को नामंजूर कर दिया था। तुम इसी मजलिस में बैठे रहो, मैं निकाह का सामान लेकर के आता हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर देता हूँ। वो सईद इब्ने मुसय्यब खुद रिश्ता आप अपनी बेटी का उस आदमी के साथ कर देते हैं और खुद ही निकाह का सामान भी फराहम। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फस्फर बिज़ातिद्दीन, कि दीनदारी को तरजीह दो। आज हमने दीनदारी को तरजीह देना छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी शादी को हल्की करें।
अगर हमें अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाना है, अगर हमें अपनी बच्चियों को बूढ़ी होने से बचाना है, बगैर रिश्ते के रहने से बचाना है, तो हमें जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, हमें जहेज की लानत को खत्म करना होगा, अपनी शादी को आसान बनाना होगा, फरमाइशों की लिस्ट कम करनी होगी, मुतालबात की फहरिस्त कम करनी होगी। तब जाकर के हमारा समाज, हमारा मुआशरा फलाह याफ्ता हो सकता है, हमारे मुआशरे के अंदर तभी सलाह हो सकती है। आज हम लड़की की शादी तो बड़ी महंगी हो ही गई है, हम लड़के की शादी करते हैं तो एक बुरी रस्म ये चली है, वलीमा करना। वलीमा करना सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, औलिम वलाउ बिशातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो, एक बकरी ही क्यों ना हो, लेकिन वलीमा करो। लेकिन आज हमारे यहाँ का मालदार तबका ऐसा है जिसने वलीमे को एक फंक्शन में बदल दिया है, एक इवेंट में बदल दिया है। आज हमारे दरमियान का मालदार तबका जब वलीमा करता है, वो गांव को छोड़ देता है, शहर में जाकर के मैरिज हॉल बुक करता है, मैरिज हॉल को सजाता है, संवारता है, और उसमें वीआईपीज लोगों को दावत दी जाती है, मालदारों को दावत दी जाती है, साहिब इक़्तिदार को दावत दी जाती है, साहिब हैसियत को दावत दी जाती है। वो शहर में जाकर के वलीमा इसलिए करता है ताकि गरीब, गांव के जो गरीब है, नादार है, मुफलिस है, वो हमारे वलीमे की मजलिस में ना आ सके, जिसकी वजह से हमारी इंसल्ट हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए। याद रखो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि खानों में सबसे बेहतर खाना वलीमे का खाना है, लेकिन खानों में सबसे बेहतर खाना वलीमे ही का खाना। लेकिन कौन से वलीमे का खाना? इरशाद फरमाते हैं कि वो वलीमा जिसमें गरीबों को ना पूछा जाए, जिसमें मुफलिसों को ना पूछा जाए, जिसमें नादारों को ना दावत दी जाए, सिर्फ मालदारों को दावत दी जाए। ऐसे वलीमे के खाने सबसे बुरे खाने हुआ करते हैं। इसलिए मुसलमानों, हमें अपने दरमियान से इस रस्म को खत्म करना होगा। हमने जो ये वीआईपी कल्चर अपना रखा है कि शहरों में जाकर के वलीमा करते हैं, नहीं मुसलमानों, हम अपने गांव में वलीमा करें। इसलिए करें कि बहुत सारे खानदान ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साहिब हैसियत नहीं होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि फुला के यहाँ शादी होगी तो शादी के मौके पर हमें अच्छा खाना मिलेगा, हमारे घर खाना आएगा। ए मुसलमानों, याद रखो कि अगर आपने उसका दिल दुखाया मैरिज हॉल में शादी करके, वलीमा करके, तो याद रखो गरीबों का दिल दुखाना ये उसकी आह को खरीदना है। अगर उसकी आह लग गई तो आपकी वो शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए हमें इस कल्चर को खत्म करना चाहिए। शादी हमें गांव से करनी चाहिए, वो देहाती ही क्यों ना हो। एक बहाना ये बनाया जाता है कि बहुत देहात है, इंटीरियर एरिया है, यहाँ कौन आएगा। नहीं, आप जिस सरजमीन पर पैदा हुए हो, आप जिस जमीन पर पैदा होकर के पले और पढ़े हो, जिस गांव के लोगों ने आपको इज्जत दी है, जिस गांव और समाज के लोगों ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है कि आज अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, वलीमे की महफिल कर रहे हैं, और आज आप उसी गरीब के, उसी गांव के गरीबों को नजरअंदाज कर दे रहे हो। याद रखो, किसी का दिल दुखाना ये इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह इसे कभी भी माफ नहीं कर सकता है।